हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। आपका स्वागत है द मैजिशियन सीक्रेट चैनल पर। आशा करती हूँ कि आप अपनी लाइफ में स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, अच्छा कर रहे होंगे, आगे बढ़ रहे होंगे। ऑरा क्लींस कर देते हैं। आपके ऑरा के आसपास, आपके ऑरा की जितनी भी नकारात्मकता है वो सभी ब्रह्मांड की आग में जल के नष्ट हो जाए, ध्वस्त हो जाए, विलीन हो जाए और आपका ऑरा एकदम से क्लीन हो जाए। तो आज की रीडिंग लेके आए हैं हम आपके लिए। कलेक्टिव रीडिंग है, जिससे रेजोनेट करे वो देखे, बाकी लोग जाने दे। टाइमलेस रीडिंग है, जब आप देखोगे आपसे तभी रेजोनेट करेगी। तो चलिए जानते हैं। यूनिवर्स, एंजल, डिवाइन एंसेस्टर, ब्रह्मांड की अनंत शक्तियाँ, ब्रह्मांड की दिव्य ऊर्जाओं, प्लीज़ मुझे गाइड कीजिए, प्लीज़ मुझे गाइड कीजिए, प्लीज़। मेरे कलेक्टिव के शत्रु मुझसे क्यों घबराए हुए हैं, प्लीज़ मुझे गाइड कीजिए, बताइए। मेरे कलेक्टिव के शत्रु उनसे घबराए हुए क्यों हैं, प्लीज़ मुझे गाइड कीजिए। ओके 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 ओके। प्लीज़ मुझे गाइड कीजिए। मेरे कलेक्टिव के शत्रु आजकल इतना घबराए हुए क्यों हैं, ठीक है, प्लीज़ मुझे बताइए, मुझे गाइड कीजिए। माँ भगवती, माँ दुर्गा, माँ काली, भोलेनाथ, भैरवनाथ, हे बजरंगबली, प्लीज़ मुझे गाइड कीजिए, गाइड कीजिए, प्लीज़ प्लीज़ मुझे गाइड कीजिए, प्लीज़ मुझे गाइड कीजिए, प्लीज़ मुझे गाइड कीजिए। मेरे कलेक्टिव के जो शत्रु हैं वो इतने घबराए क्यों हैं, प्लीज़ मुझे गाइड कीजिए, प्लीज़ मुझे गाइड कीजिए। ओके, पार्ट कुछ आ गए हैं। लास्ट शफलिंग कर लेते, लास्ट शफलिंग। और कोई संदेश है, और कोई संदेश है। ओके ओके। बॉटम ऑफ डेक में आया है 10 ऑफ पेंटिकल्स, क्वीन ऑफ पेंटिकल्स, ओके, 6 ऑफ कप्स, 5 ऑफ कप्स, 8 ऑफ कप्स, जजमेंट, ओ माय गॉड, द लवर, क्या बात है। ओके, 8 ऑफ सॉर्ड्स, किंग ऑफ वैंड्स, एज ऑफ वैंड्स, ओके, पेज ऑफ कप्स और 10 ऑफ वैंड्स, ओके। तो भाई देखिए, यहाँ पे जोडिक साइन सभी नज़र आ रहे हैं मुझे, तो सभी जोडिक साइन से रेजोनेट हो सकती है। नंबर्स मुझे नज़र आ रहे हैं, 20 नंबर है, 5 नंबर है, 8 नंबर है, 6 नंबर है, 10 नंबर है, ओके। तो ये नंबर आपसे रिलेटेड हो सकते हैं, आपसे रेजोनेट हो सकते हैं, ठीक है। मई मंथ आपसे रेजोनेट कर सकता है, या जिसके लिए आप रीडिंग देख रहे हैं, या फिर अगस्त मंथ आपसे रेजोनेट कर सकता है, जून मंथ कर सकता है, ओके। और 10 अक्टूबर मंथ आपसे रेजोनेट हो सकता है, ठीक है।
चलिए शुरू करते हैं। भाई देखिए, जो आपके शत्रु हैं, आपके शत्रु आपसे क्यों घबराए हुए हैं? वो इसलिए घबराए हुए हैं क्योंकि उन लोगों ने आपके ऊपर इतने स्पेल वर्क किए, जो एक वक्त तक आपके ऊपर काम करते रहे। वो एक लंबा अरसा हो सकता है, 20 ईयर्स हो सकते हैं, 5 ईयर हो सकते हैं, किसी के लिए 8 साल हो सकते हैं, 10 साल हो सकते हैं। तो जो ये आपके शत्रु थे, जितने भी आपके शत्रु लोग थे, वो आपके ऊपर स्पेल वर्क कर रहे थे और उनके स्पेल वर्क बखूबी काम कर रहे थे आपके ऊपर, आपको बांधने में। ठीक है, आपको बांधने में, आपकी एनर्जी चुराने में, ठीक है, आपको अकेलेपन में धकेलने में उनका पूरा योगदान रहा है। ठीक है, आपने एकाकी जीवन जिया है और ये सब चीज़ें वो बैठ के करते रहे आपके ऊपर। लेकिन अभी क्या हुआ ना, हाँ, आप एक ऊंचे पद पे होने के बावजूद भी आप दुख में, परेशानी में, पीड़ा में, दर्द में रहे इतना लंबा अरसा। वो क्यों? क्योंकि उन्होंने स्पेल वर्क किए हुए थे, राइट। लेकिन अब इतने लंबे अरसे बाद जो ईश्वर का जजमेंट आया है आपके लिए, वो उसको देख के घबरा रहे हैं, परेशान हैं, क्योंकि ईश्वर ने अब आपके लिए इतने रास्ते खोल दिए। आपसे वो ईश्वर जो हैं इतने प्रसन्न हैं। दो लोगों को, एक तो इन लोगों ने ना, आपके शत्रु लोगों ने दो प्यार करने वालों को अलग करने के लिए सारे स्पेल वर्क किए थे आपकी लव लाइफ में। आपकी जो शादीशुदा हैं तो आपकी शादीशुदा लाइफ में बहुत सारे षड्यंत्र, दुख, पीड़ा और एकदम से आपको सड़क पे लाने की कोशिश। आप दुख दर्द में रहो, हमेशा रोते रहो, चिल्लाते रहो, बिलखते रहो, अपने आप में घुटते रहो, इस तरह की सिचुएशन बना के रखी। और आप दो लोगों को अलग भी किया गया है। यहाँ पे मुझे दिख रहा है, यहाँ पे दो लवर्स को, दो प्यार करने वालों को, हस्बैंड हैं या वाइफ हैं या कोई और हैं, वो उनको अलग किया गया है। ठीक है, वो सब चीज़ें हुई हैं स्पेल वर्क के द्वारा। लेकिन अभी जजमेंट हो गया है, जजमेंट आ गया है ईश्वर का, और ईश्वर ने अब छड़ी जो पकड़ी हुई है उसमें दी है अपॉर्चुनिटी के रास्ते। और आपकी लाइफ में अब इतने सारे कप्स आ गए हैं, इतने सारे कप्स आ गए हैं कि आपके हाथों में अब उनको इतनी खुशियाँ दिख रही हैं ना आपके शत्रुओं को, इसलिए वो बौखलाए हुए हैं कि इसके साथ अच्छा कैसे हो सकता है। हम जो भी चीज़ें आप कर रहे हैं वो अब इसके ऊपर क्यों नहीं जा रही हैं, वो वापस पलट के हम पे क्यों आ रही है। तो अब वो सोच सोच के ये परेशान हो रखे हैं कि अब आप क्यों नहीं जा रहे सैडनेस के काल के अंधेरे में, क्यों नहीं जा रहे हैं, आप क्यों नहीं एकाकी जीवन जी रहे हैं। आप अकेले रह के भी आप एक विजेता की तरह उभर के आ रहे हैं। उनकी परेशानी का सबब ये है कि आप अकेले हैं, लेकिन आपने अपनी हिम्मत से, आपने अपनी जो मेहनत है, आपने अपनी मेहनत करनी नहीं छोड़ी, ईश्वर पे विश्वास करना नहीं छोड़ा। और इतना विश्वास और इतनी मेहनत के आगे ईश्वर भी झुक गए हैं और उन्होंने आपके लिए सभी रास्ते खोल दी हैं, जिसकी वजह से आपके शत्रु लोग परेशान हैं, गॉसिप कर रहे हैं कि अब इसके ऊपर सब जो हमारे स्पेल वर्क हैं वो काम क्यों नहीं कर रहे हैं, वो सब पलटवार होके हम पे क्यों आ रहे हैं, और इनकी लाइफ अच्छे पे अच्छे कैसे होती जा रही है, ये इतना ग्लो कैसे कर रहा है, इसके पास इतनी अबंडेंस कैसे आ रही है। वो सभी इन सब चीज़ों को, इन सब बातों को सोच सोच के परेशान हो रखे हैं। तो फ्रेंड,
ईश्वर जब अपनी लाठी घुमाता है ना तो अच्छे अच्छे होके छक्के छुड़ा लेता है। तो ईश्वर ने अब अपनी लाठी जो घुमाई है ना तो वो उस छक्के चौके सब चला दिए हैं, और जिसकी वजह से आपके जो शत्रु हैं वो बौखलाए हुए हैं, परेशान हैं, हैरान हैं कि भाई ये हो क्या रहा है हमारे साथ। तो भाई आपको तो बिल्कुल भी अब परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि आपके लिए तो बहुत अच्छा ही अच्छा होने वाला है। और जो बुरा टाइम अब शुरू होगा तो शुरू होगा उन शत्रुओं का जिन्होंने आज तक आपके साथ बुरे से बुरा सलूक करने की कोशिश करी। एक भी ऐसा टाइम नहीं सोचा उन्होंने कि आपको बख्श दिया जाए। उन्होंने आपको हमेशा गिराने की, नीचा दिखाने की, आपको दुख में फंसाने की, दुख देने की कोई भी एक ऐसी कोशिश नहीं छोड़ी। तो ईश्वर अब दे रहे हैं आपको जजमेंट। आपको तो बिल्कुल भी परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। वो है ना कि आपने अपना विश्वास कभी डगमगाने नहीं दिया, ईश्वर पे बनाया तो इतना बनाया, चाहे आपके साथ कितना ही दुख दर्द परेशानियाँ पीड़ा आती रही हो, लेकिन आपने कभी भी ईश्वर से अपना विश्वास, अपना भरोसा टूटने नहीं दिया। आपको भरोसा था कि एक ना एक दिन जस्टिस होगा आपके लिए, क्योंकि आपने कभी किसी का गलत नहीं किया, किसी का बुरा नहीं किया, और आप इसी बात को लेके बहुत कॉन्फिडेंट थे कि जब मैंने किसी के साथ गलत नहीं किया, बुरा नहीं किया, तो मेरे साथ भी बुरा नहीं होगा। मुझे ईश्वर पर पूरा विश्वास है, और यही विश्वास आज रंग लाया है, और ईश्वर ने अब अपनी छड़ी को घुमा दिया है चारों तरफ। जितने भी शत्रु हैं वो धराशायी होकर ज़मीन पर पटकनी खा के गिर पड़े हैं, और आपको मिल रहा है जजमेंट, आपके पक्ष में आ रहा है। आपकी लाइफ में अब खुशियाँ आ रही हैं, अबंडेंस आ रहा है, और आपकी लाइफ में अब होंगे पार्टीज़ वगैरह, आपके गेट टुगेदर होंगे और फंक्शन होंगे, कुछ ना कुछ आपकी लाइफ में मुझे दिखाई दे रहा है कि या तो आप कोई नया घर लेने वाले हैं, जल्द ही में कोई नया घर लेने वाले हैं, नई प्रॉपर्टी लेने वाले हैं, और आपका अपने पार्टनर के साथ रीयूनियन भी दिखाई दे रहा है। तो चलिए थोड़े से करंट फीलिंग कार्ड ले लेते हैं, हमें थोड़ा सा और क्लैरिटी मिल जाएगी, है ना। चलिए प्लीज़, ओह ये अपने आप ही गिर गया है, फ्रेश स्टार्ट। देखो चलो ले लेते हैं इसको भी, कोई बात नहीं। प्लीज़ यूनिवर्स बताइए मेरे कलेक्टिव के शत्रु लोग इतने परेशान क्यों हैं, क्यों परेशान हैं इतने, प्लीज़ बताइए। प्लीज़ मुझे गाइड कीजिए, प्लीज़ यूनिवर्स, प्लीज़ एंजल डिवाइन एक्सिस्टर ब्रह्मांड की अनंत शक्तियों, प्लीज़ मुझे गाइड कीजिए, प्लीज़ 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 मुझे गाइड कीजिए, प्लीज़ गाइड कीजिए। और कोई संदेश है, लाइव शफल करते हैं। और कोई संदेश है, और कोई संदेश है, और कोई संदेश है, ओके इतना ही है भाई। चलिए हाँ, तो देखिए जो आपके शत्रु लोग हैं आपको लगातार हार्म पहुंचाने की कोशिश कर रहे हैं, तो जो भी अमावस्या आती है वो उस पर ही वो सारी चीज़ें करने की कोशिश करते हैं, और वो सब चीज़ें अब पलटवार हो रही हैं। आपकी लाइफ में फ्रेश स्टार्ट आ रहा है, सक्सेस आ रही है। डार्कनेस जो आपकी लाइफ में थी उसको आपकी लाइफ से निकाल के फेंक दिया गया है, और वो भेज दिया है आपके शत्रुओं के पास। डिवाइन एनर्जी है आपके पास भाई, घबराने की तो बात नहीं है। आपके ड्रीम्स जो थे अब वो पूरे होंगे, होपलेस हो जाएंगे आपके जितने भी शत्रु हैं, और अब बीमारियां उनको पकड़ लेगी। तो चलिए कुछ नेम इनिशियल भी ले लेते हैं, कुछ नेम इनिशियल भी ले लेते हैं। ओके, ए, ठीक है, वी, ओ, बी, ओके, एन,
V double confirmation. P, okay. N, I, G, V triple confirmation. Oh my God, triple confirmation. L, K, J, I, E, ओके चलिए ये भी देखते हैं। दो नंबर आए हैं, ये किसी का मूल्यांक, भाग्यांक, जन्मांक, आपकी डेट ऑफ बर्थ, कोई स्पेसिफिक नंबर हो सकता है और फरवरी मंथ आपके लिए कुछ खास हो सकता है, आपके लिए या आप जिनके लिए रीडिंग देख रहे हैं। 30 नंबर किसी की डेट ऑफ बर्थ हो सकती है, 3 नंबर किसी का मूल्यांक हो सकता है। मार्च मंथ आपके लिए कुछ खास हो सकता है। 21 नंबर, 3 नंबर की एनर्जी बहुत आ रही है। 21 नंबर किसी की डेट ऑफ बर्थ हो सकती है, कोई स्पेसिफिक नंबर हो सकता है। मार्च मंथ आपके लिए कोई खास हो सकता है। ओके 10 नंबर किसी की डेट ऑफ बर्थ हो सकती है। जनवरी मंथ किसी के लिए खास हो सकता है, कोई स्पेसिफिक नंबर हो सकता है। ये नंबर ओके। सी 6 नंबर किसी का मूल्यांक, भाग्यांक, जन्मांक हो सकता है। ठीक है, जून मंथ आपके लिए खास हो सकता है। बी ओके, बी से नाम हो सकता है। 5 किसी की डेट ऑफ बर्थ, मूल्यांक, भाग्यांक, जन्मांक, कोई स्पेसिफिक नंबर या फिर मई मंथ आपके लिए खास हो सकता है। एक्स, कोई अपने एक्स के लिए ये वीडियो देख रहा है। 27 ठीक है, आपका डेट ऑफ बर्थ हो सकता है या सितंबर मंथ आपके लिए खास हो सकता है। ठीक है, के 26 किसी की डेट ऑफ बर्थ हो सकती है, कोई स्पेसिफिक नंबर हो सकता है या फिर अगस्त मंथ आपके लिए खास हो सकता है। तो फ्रेंड्स, आज की रीडिंग में इतना ही। आशा करती हूँ आपसे रेजोनेट की होगी। अगर आपसे रेजोनेट की है तो प्लीज़ कमेंट्स बॉक्स में कमेंट ज़रूर करें, मैं सभी के कमेंट्स पढ़ती हूँ और आशा करती हूँ कि आपको मेरी रीडिंग पसंद आई होगी। तो इसी के साथ अब मैं अपनी वाचा को यहीं विराम देती हूँ, फिर मिलते हैं नेक्स्ट रीडिंग में। तब तक के लिए नमस्कार।